नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर हमें 5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लमसम करना है, तो हमें 10 साल और 20 साल दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए हम 10 साल चलाते हैं तो 10 साल में हमें कितना मिल सकता है, और अगर हम उसी पैसे को हम 20 साल के लिए अगर कंटिन्यू छोड़ें तो मुझे कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो दोस्तों, आज जो है आपको जानकारी मिलेगी कि अगर आपका भी 5 लाख रुपया लमसम फिक्स, यहाँ दोस्तों देखें कि जो यहाँ म्यूचुअल फंड में लमसम बोलते हैं और बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स बोलते हैं, यानी बैंक में एफडी बोलते हैं जिसको फिक्स डिपॉजिट, वो होता है। सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में लमसम बोलते हैं। तो यहाँ लमसम से मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ 5 लाख रुपया अगर आपको लमसम करना है म्यूचुअल फंड में, तो 10 साल 20 साल 10 साल और 20 साल दोनों में कितना बन सकता है, ये क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का। और आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पे आज पूरा कैलकुलेशन देखेंगे कि पहले जो कैलकुलेशन है मेरा वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से है। 12% इसलिए कि एक लॉन्ग टर्म में अगर आपको 12% भी मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो आपका 12% भी कम नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा पाते हैं तो बेटर है, अच्छा है। अगर इससे कम मिलता है तो भी आप कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर हम 10 साल में और 20 साल में अगर हम 12% भी एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि 12% हमें रिटर्न मिल जाएगा जिस फंड में हम लमसम करेंगे, तो हमें 12% के हिसाब से कितना बन सकता है, ये हम कैलकुलेशन आज देखेंगे। तो यहां देखिए दोस्तों, इन्वेस्टेड अमाउंट 5 लाख रुपया और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आप 10 वर्ष में मैच्योरिटी वैल्यू 15,52,924 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों यहां देखिए कि 10 साल में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से इतना बन सकता है। और अगर हम इसी पैसे को 10 साल में ना लेकर के अगर हम 20 साल में लेते हैं तो हमें कितना मिल सकता है, मैच्योरिटी वैल्यू जो आपका बन सकता है वो 48,23,147 रुपया बन सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक आपको आइडिया, मोटा मोटी आइडिया मिल गया, एक कैलकुलेशन आपको पता चल गया कि मुझे इतना मिल सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर जिस फंड में आपने लमसम किया और उस फंड का अगर परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्ट रिटर्न से ज्यादा है तो ये अमाउंट आपका बढ़ जाएगा, और अगर एक्सपेक्ट रिटर्न से कम है तो घट भी सकता है। ये दोस्तों आप मान के चलिएगा कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कोई फिक्स नहीं होता, यानी गारंटीड रिटर्न नहीं होता। जैसा बैंक और पोस्ट ऑफिस में होता है वहां गारंटीड होता है, यहां गारंटीड नहीं होता है। घटना और बढ़ना इसके स्वाभाविक में होता है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि 10 साल का हो गया और ये आपका 20 साल का हो गया। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन रहा। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको 5 लाख रुपया अगर लमसम करना ही है तो आप 2-3 तरीके से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि डायरेक्ट आप फंड में, जैसे जिस भी फंड में डालना है, आप सीधा 5 लाख रुपया उस फंड में डाल दिए और आंख मूंद करके आप बैठ गए कि चलिए ठीक है, मैं 20 साल के लिए अपना डाल दिया हूं फंड में, अब मुझे कुछ करना नहीं है। 10 साल के लिए डालना है तो 10 साल के लिए डाल दिया। तो दोस्तों आपका जो विजन है, जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में तो कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर स्ट्रेटजी फॉलो की जाए लमसम की स्ट्रेटजी क्या होती है दोस्तों, कि अगर मुझे 5 लाख डालना ही है तो हम एक सहारा ले सकते हैं। अगर मार्केट पीक पे है तो थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है कि मेरा जो 5 लाख रुपया लमसम हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, क्योंकि मार्केट
इस तरीके से चलता रहता है। तो ऐसा ना हो कि आपका पूरा 5 लाख इस पॉइंट पे आपका पड़ जाए, यानी कि वो 5 लाख आपका यहां से भी कुछ पैसा पड़ सकता है, यहां भी पड़ सकता है, यहां भी पड़ सकता है और यहां भी पड़ सकता है। इस तरीके से अगर आप एसटीपी का सहारा लेते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तो आप एसटीपी भी कर सकते हैं। एसटीपी करके आप अपने जो रिस्क है आपका उसको थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। या आप 5 लाख आपके पास है तो 5 लाख रुपए को आप भाग कर देंगे, यानी कि 1 लाख रुपया आप 5 फंड में डाल सकते हैं 10 साल 15 साल के लिए। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को लमसम में मतलब मैनेज कर सकते हैं। एक तो ये 2-3 तरीके हो गए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट डाउन है, काफ़ी नीचे है, हमें लो लेवल का यूनिट अलॉट हो रहा है, यानी एनएवी जो रेट है वो डाउन है, हमें पूरा एक साथ ही में डालना है, तो आप 5 लाख रुपया इकट्ठे किसी एक फंड में या 2 फंड में या 3 फंड में जैसा भी हो आप बांट करके थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहां से चलते हैं तो लाइव डाटा की तरफ। लाइव डाटा का मतलब आपको हम ये दिखाएंगे कि 10 साल और 20 साल अगर हम 5 लाख रुपया लमसम करते हैं किसी फंड में तो कौन से ऐसे फंड हैं कितना कितना रिटर्न दिए हैं वो हम देखते हैं आज, कि किस फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है, यानी 5 लाख का कितना बनाया है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो, मेरा कैलकुलेशन, मेरा समझाया हुआ तरीका अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों हम अब यहां से आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हम अपने प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म है, विजन है, लक्ष्य है, टारगेट है, तो आप हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अब यहां देखें, जो आज मैं आपको लाइव डाटा दिखा रहा हूं वो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया है मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी यानी कि मिड कैप कैटेगरी 10 साल के लिए 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट और कितना बन सकता है ये डाटा निकल के आया है। आप भी इस वेबसाइट को देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहां आप देखें कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप पहला फंड है जो आपका 5 लाख का 27,04,401 रुपया बनाया है, 18% से ऊपर का रिटर्न है। दूसरा फंड हमारा आता है इडेलवाइस मिड कैप फंड। इडेलवाइस मिड कैप फंड भी 5 लाख का 26,47,928 रुपया बनाया है, 18% से ऊपर इसका भी रिटर्न है। कोटक मिड कैप फंड, कोटक मिड कैप भी 5 लाख का 26,38,138 रुपया, 18% से ऊपर का रिटर्न है। एचडीएफसी मिड कैप फंड 10 सालों का ये डाटा है दोस्तों, 10 साल में 5 लाख का 26,34,840 रुपया, 18% से ऊपर का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड जो आप देखते हैं कि 5 लाख का 26,33,230 रुपया बनाया है, 18% से ऊपर का रिटर्न है। तो दोस्तों यहां देखें कि टॉप 5 में रिटर्न देखें कि 18% से ऊपर का रिटर्न रहा है 10 सालों में। वो कौन कौन से फंड हैं? पहला फंड है आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, इडेलवाइस मिड कैप और कोटक मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। तो दोस्तों ये आपने देखा डाटा 10 साल का। अब दोस्तों यहां से हम चलते हैं कि यही 5 लाख रुपया अगर आपने 20 साल के लिए किया होता या 20 साल पहले अगर डाले होते तो आज करंट वैल्यू क्या होता। ये पास्ट डाटा है और इस डाटा से जो है आपको एक आंकड़ा मिल सकता है। और कोई जरूरी नहीं कि ये जो रिटर्न दिए हैं ये आगे भी भविष्य में इतना रिटर्न दे। इसलिए जो है जब भी अपना निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है आपके एजुकेशनल पर्पज से ही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम 20 साल का अगर देखते हैं कि यही अमाउंट, यही कैटेगरी अगर हम मिड कैप में ही अगर 20 साल के लिए 5 लाख रुपया लमसम करते। अब दोस्तों यहां देखें मिड कैप कैटेगरी है, 20 साल के लिए 5 लाख रुपया लमसम है और ये दोस्तों म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न इक्विटी मिड कैप। सबसे पहला जो फंड है वो मिड कैप में सुंदरम मिड कैप है। सुंदरम मिड कैप का देखें 5 लाख रुपया
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लमसम, और बनाया कितना है करंट वैल्यू 20 साल में 1,51,26,577 रुपया, 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो दोस्तों दूसरा फंड आता है हमारा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, जिसका एयूएम भी देखें तो 39,328 करोड़ रुपए का एयूएम है, और 5 लाख रुपया किसी ने आज के 20 साल पहले अगर लमसम किया था इस फंड ने, तो इस फंड ने 1,36,03,653 रुपया बनाया है। 17% से ऊपर का रिटर्न है, आप देख लीजिए। तो बाकी तीसरा फंड हमारा है एचएसबीसी मिड कैप। एचएसबीसी मिड कैप भी जो है आपका 5 लाख का 1,10,00,000 बनाया है, 16% का रिटर्न है। इस तरीके से दोस्तों देखें, जो आपका एसबीआई जैसा आप जानते हैं कि एसबीआई मिड कैप फंड, एसबीआई मिड कैप भी जो है पीछे नहीं है, 5 लाख रुपए का 92,19,000, 5 लाख का 92,19,040 रुपये बनाया है, 15% से ऊपर का रिटर्न रहा है। ये दोस्तों ये आपका पिछला पास्ट डाटा है, और पास्ट डाटा जो है आपका कोई जरूरी नहीं कि आगे भी इतना रिटर्न दे, इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।